मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी कुमार भारती महाराष्ट्र बोर्ड के 13वें लेसन का अध्ययन करते हैं। बच्चों, लेसन का नाम है क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। इसके कवि हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। इस कविता के माध्यम से वीरेंद्र प्रताप सिंह ने यह दर्शाया है कि भारत स्वतंत्र तो हुआ है, आज़ाद तो हुआ है, लेकिन क्या सचमुच आज़ाद हुआ है। जो आज़ादी हमको मिलनी चाहिए, क्या वह आज़ादी हमको प्राप्त हुई है। अगर वह प्राप्त हुई है तो क्या हम उसका नियमतः जो है सदुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। उसी का वर्णन बच्चों जो है इसमें बहुत ही मार्मिक ढंग से कवि कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया है। तो चलिए बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे हम आपको आसानी से इसे समझा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जश्न कहीं हो किसी भवन में डूबी जब बस्ती कंदरन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। कर्नल साहब कहते हैं कि जश्न कहीं भी हो रहा हो, किसी भी भवन में हो रहा हो, और डूबी जब बस्ती क्रंदन में, और बस्ती जब कंदरन यानी दुख में, वही बस्ती जो है कंदरन में यानी किसी दुख से व्याप्त है, दुख में घिरी हुई है, तब आधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में। यानी कहने का तात्पर्य, एक तरफ व्यक्ति जो है जश्न मनाता है उसी भवन में, दूसरी तरफ जो है उसी भवन के या उसी बस्ती में शोक व्याप्त होता है। तो ऐसा मन में भूचाल सा आ जाता है, आंधी सी उड़ जाती है और यह प्रश्न उठता है कि क्या यही स्वतंत्रता है। क्या हमें इसी प्रकार से आज़ादी प्राप्त हुई है, क्या हम ऐसे ही आज़ाद हुए हैं। अर्थात यह प्रश्न उठता है कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमको जश्न के समय जश्न यानी हर एक व्यक्ति जश्न मनाना चाहिए, और अगर दुख है तो सबको दुख में हर एक व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। सच्चे रूप से यही हमारी क्या है, आज़ादी है। पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था। पहले भी बहुत से दुख दर्द थे लेकिन व्यापार नहीं था उस दुख दर्द का। लोग व्यापार नहीं करते थे, यानी व्यक्ति इतना स्वार्थी नहीं था। यानी अगर किसी का व्यक्ति जो है साथ देता था तो वह स्वार्थ के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं देता था। व्यक्ति बुरे समय पर, दुख के समय पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे का साथ देता था, न कि उससे व्यापार करता था। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। आज जो है समाज में रिश्तों का बाजार बन गया है। संबंध जो है, संबंधों में अपनापन नहीं दिखाई देता है। यानी अर्थात जिसके पास धन है उसके पास रिश्ते हैं, जिसके पास धन नहीं है बच्चों उसके पास रिश्ते नहीं हैं। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले। पहले का समय ऐसा था कि बस्ती में भी खुशबू दिखाई देता था, यानी एकता दिखाई देती थी। खेतों में पड़ते थे सावन में झूले, सावन में झूले पड़ते थे, सब एक दूसरे के साथ जो है उत्सव मनाया करते थे, एकजुटता दिखाई देती थी। आज कागज़ के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले जो एक साथ मिल कर के सावन में झूले झूलते थे, गीत गाते थे। फूल की खुशबू खेतों में होती थी, आज वह कागज़ का फूल बन गया है। और कागज़ के फूल के साथ साथ वह मीठे गीत भी पूरी तरह से क्या हो गए हैं, उन कागज़ के फूलों की तरह हो गए हैं। यानी उसमें कोई भी अपनापन दिखाई नहीं देता है। तुलसी की चौपाई जलती, सब उल्टी धुन के ईंधन में। तुलसी जी की जो चौपाई लोग पढ़ा करते थे, लोगों के अंदर एक नए विचार उत्पन्न होता था, सकारात्मक विचार उत्पन्न होते थे, लोग एक साथ रहते थे। आज सब कुछ क्या हो गया है बच्चों, उल्टा हो गया है। सब जल करके नष्ट हो गया है, खाक हो गया है। तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हैं। तो फिर से ऐसे इसलिए बार बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच हम आज़ाद हुए हैं।
माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थे दिखलाने की। भले ही बापू अनपढ़ हुआ करते थे, उपवास करके माँ उनको जो है हर चीज़ जो है प्रदान करती थी। लेकिन आज पूरी तरह से क्या हो गया बच्चों, ये जनरेशन पीढ़ी पूरी तरह से अलग हो गई है। यानी वो सब चीज़ें पहले के जैसे नहीं रह गई। भाई की अपनी मजदूरी, भाभी की अपनी लाचारी हुआ करती थी, लेकिन तब पर भी वह दुख झेल लेते थे। लेकिन आने वाले जो संतति होती थी, उनकी संतान होती थी, उनको हमेशा सुख प्रदान करते रहते थे। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की। पहले सजाने के सजावटें नहीं थी, डेकोरेट नहीं करने के वस्तुएं थी, तो दिखलाने का होड़ नहीं हुआ करता था। आज जो है केवल दिखावा है, कर्म नहीं है। केवल लोग व्यक्ति आज जो है दिखावा करता है। यानी मनुष्यता, जो मानवता है, पूरी तरह से नष्ट होती चली जा रही है। सब कुछ खोने में खुशियाँ थी, जहाँ नहीं चाह नहीं ज़्यादा पाने की। पहले व्यक्ति इतना चाह नहीं करता था, और जितना उसके पास रहता था उसी में खुश रहता था। लेकिन आज व्यक्ति जो है अपनी अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वह सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मारने मरने पे आ जाता है। उसके अंदर से मानवता स्वार्थ के लिए पूरी तरह से मानवता को बेच देता है, नष्ट कर देता है। तब टूटा घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में। पहले टूटा हुआ घर लगता था, लेकिन आज उसी आंगन में बच्चों व्यक्ति बड़े से महल में रहता है, बड़े बड़े अट्टालिकों में रहता है, लेकिन उसमें भी सूनापन दिखाई देता है। अर्थात संग नहीं है, एक दूसरे का संगठन नहीं है। परिवार पूरी तरह से विलग हो गया है, अलग हो चुका है। तब आंधी चलती है चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हो गए। यही जो है कवि के अंदर यह विचार उठता है। बच्चों अगला भाग जो है अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।